हरे कृष्ण। आज गौड़ीय वैष्णवों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज नित्यानंद त्रयोदशी है। नित्यानंद त्रयोदशी वो दिन जब श्री नित्यानंद प्रभु या बलराम जी हमारे साथ कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए आंदोलन को विस्तार करने के लिए प्रकट हुए। हम देखते हैं जब भी भगवान आते हैं वो अकेले नहीं आते, अपने काफी सारे प्रमुख पार्षदों को और भक्तों को लेकर के आते हैं। इन एज मच एज व्हेन अ कंट्री हेड ट्रेवल्स, जैसे डोनाल्ड ट्रंप या नरेंद्र मोदी ट्रैवल करते हैं, वो अकेले नहीं जाते, उनका मंत्रिमंडल जाता है, प्रेस होती है, कमांडोज होते हैं, जर्नलिस्ट्स होते हैं, उनके की एडवाइजर्स होते हैं, ये सब मिल करके जाते हैं। उसी प्रकार भगवान जब आते हैं वो अकेले नहीं आते, अपने प्रमुख पार्षदों को लेके आते हैं। जब भगवान आए तो अपने वृंदावन धाम को पूरा लेकर के आए। तो उसी प्रकार से जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए 500 वर्ष पूर्व, बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से लगभग 20 वर्ष पूर्व है, लगभग 32 वर्ष पूर्व है। सो हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु पहले आए एंड ही मेड ग्राउंड सेट फॉर चैतन्य महाप्रभु टू एडवेंट। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के लिए उन्होंने एक भूमि को सेट कर दिया। नित्यानंद प्रभु वो पर्सनालिटी है जो चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा दयालु है। नित्यानंद प्रभु की कृपा को दर्शाते हुए बहुत सुंदर कंपैरिजन है कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को हम कैसे कंपेयर करेंगे। हम देखते हैं भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप पहले मेरी शरण में आओ। आप जब मेरी शरण में आओगे मैं आपकी सारी दुख दुविधाओं को दूर कर दूं। So first Krishna demands surrender and then he will take up the case. चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं है। चैतन्य महाप्रभु हालांकि कृष्ण ही है, लेकिन क्योंकि राधा रानी के कृपामयी भाव को लेकर के आते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अरे ऐसे नहीं, मैं खुद आपके पास आऊंगा, आप बस हरि नाम लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। मुखे बोलो हरि हरि। नित्यानंद प्रभु खुद जाकर के जीवात्माओं को बुलाते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु के पास आइए। यस, चैतन्य महाप्रभु के पास आइए, और जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु का नाम लेगा, जो कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, उसे मैं अपने दिव्य आनंद और बल से अभिभूत करूंगा। So Balram ji is that personality who is even more magnanimous than Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. कृष्ण कहते हैं अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से आंसर करो, मैं मार्क्स दूंगा अच्छे से, लेकिन पहले आपका प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप बस आओ और क्वेश्चन पेपर आंसर लिखो, बाकी मैं देख लूंगा, तैयारी पूरी नहीं हुई तो भी चलेगा। नित्यानंद प्रभु कहते हैं आप बस अपना रोल नंबर दो, मैं खुद वहां बैठ करके आंसर पेपर लिखूंगा। दिस इज नित्यानंद प्रभु। तो इसीलिए हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जितने भी चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो सब नित्यानंद प्रभु के द्वारा प्रेरित है। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा, inspired by Nityananda Prabhu. In fact, more Vrindavan Das Thakur in Chaitanya Bhagavat writes more about Nityananda Prabhu than Chaitanya Mahaprabhu, although it is entitled Chaitanya Bhagavat. So, लोचन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य मंगल लिखा, inspired by Nityananda Prabhu. Yes. कृष्णदास कविराज गोस्वामी inspired by नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु आकर के कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कि आप नादिया छोड़ के वृंदावन जाइए, आपकी इच्छाएं वहां पूरी होंगी।
अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी सोच रहे थे मेरी कौन सी इच्छा बाकी है जो पूरी होनी है. He is a pure devotee. And at the age of 90, yes, at the age of 90, he just left everything. Came to Vrindavan. And at the age of 92, he wrote Chaitanya Charitamrita. So, नित्यानंद पृथ्वी विते आछेत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होय भी नाम स्पोकन बाय नित्यानंद प्रभु. सो हम देखते हैं कि इट इज नित्यानंद प्रभु हु इज ऑर्केस्ट्रेटिंग द प्रीचिंग ऑफ द एंटायर गौड़ीय वैष्णव परंपरा. नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के बाद का जो पूरा डिसिप्लिक सक्सेशन है, यस, वो एक तरीके से नित्यानंद प्रभु के एक तंबू पर खड़ा हुआ है. चैतन्य महाप्रभु preached to classes. षड गोस्वामी, महाराज प्रताप रुद्र, सार्वभौम भट्टाचार्य, मतलब उनके जो शिष्य हैं एकदम एलाइट. नित्यानंद प्रभु preached to masses. Yes. So, आज भी हम अगर बंगाल जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, तो वहां पर जितना हमारे यहाँ कई सारे भक्त हैं जो उड़ीसा और बंगाल के हैं, वो कहते हैं आज भी कार्तिक में उनके गांव में हर रोज सुबह 4:30 बजे हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन लेकर के प्रभात फेरी निकलती है. सुबह 4:30 बजे हर रोज कार्तिक में 1 महीना. सो हाउ दैट थिंग इज गेटिंग फॉलोड? इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रेंड सेट बाय नित्यानंद प्रभु. सो बिकॉज ऑफ चैतन्य महाप्रभु वी हैव टेक्स्ट, ग्रंथ हैं षड गोस्वामियों के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा दिए गए जो ग्रंथ हैं, यस, वो चैतन्य महाप्रभु के कारण है. और जो प्रथाएं हैं जो बंगाल उड़ीसा में अभी भी हैं और इस्कॉन या गौड़ीय वैष्णव परंपरा के माध्यम से प्रचारित हो रही है, वो जो प्रथाएं हैं वो नित्यानंद प्रभु के कारण है. स्कॉलरली टेक्स्ट विल अपील टू स्कॉलर्स, बट रिचुअल्स, प्रथाएं जो हैं, कल्चर जो है, वो हर किसी को अपील करता है. यस, सो दिस इज हाउ नित्यानंद प्रभु इज द फाउंटेन हेड ऑफ द मूड ऑफ प्रीचिंग द टेनेट्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र. यहां तक कि नित्यानंद प्रभु कहते हैं कोई भी अगर किसी जगह पर प्रचार के लिए जा रहा है तो मैं उसके साथ हमेशा रहता हूं. दिस इज द ग्लोरी ऑफ नित्यानंद प्रभु. सो सारे प्रचारकों को भी ये ध्यान रखना चाहिए और जो नहीं है उन्हें भी प्रचार करना चाहिए, क्योंकि श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा और उनका सहवास हर उस व्यक्ति के साथ है, हर उस जीव के साथ है जो प्रचार करने का प्रयास कर रहा है. जैसे हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, प्राण आछे जार से ही तू प्रचार. यस, सो दिस मोटो कम्स एक्चुअली फ्रॉम नित्यानंद प्रभु. He lived, breathed, of course he is the supreme personality of Godhead, but he is so magnanimous. वो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि हम सभी को चैतन्य महाप्रभु के रस का पान वो स्वयं आकर के कराते हैं. वो कहते हैं बस मुंह खोलो, मैं आसव अंदर डाल दूंगा. और हम इतने दुष्ट अभागे हैं कि जब नित्यानंद प्रभु गुरु और वैष्णवों के माध्यम से हमें उस भक्ति के अमृत आसव का पान कराना चाहते हैं, हम जैसे नित्यानंद प्रभु से पूछ रहे हो मैं मुंह क्यों खोलूं? अरे भाई, केवल मुंह खोलो, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, ऑल सक्सेस इज देयर. श्री नित्यानंद प्रभु की जय. नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय.